Hello, class 4th. Good evening. How are you? Very good evening to all of you. Today we will discuss class 4th science. So before I start, I would like to call upon the class 4th for this new academic session 2020-21. So there are 23 students in this session for 4th class. They all are registered since last years. So one by one I would like to call Akanksha Dhurbe, Abhiraj Kushwaha, Akanksha Maskole, Atul Katare, Bhanu Upadhyay, Diksha Kushwaha, Jigar Kushwaha, Mehak Parte, Mayank Bhalavi, Monica Bhosare, Niharika Patwa, Payal Uike, Pramod Chauhan, Rizwan Saha, Rishabh Upadhyay, संजना कलमे, शिव नारायण उइके, सोहेब शाह, सोनिया धुर्बे, सुहाना उइके, वैष्णवी पाल एंड वरुण कुशवाहा एंड लास्ट वन इज़ विवेक सरलाम. सो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी हमारी क्लासेस के वीडियो अटेंड करें. जो लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और जो जुड़ नहीं पाए हैं तो फ्रेंड्स आप लोग उनको कॉल करें और आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करें और अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं. हम लोगों ने अभी तक क्लास 5th to 8th वीडियो शेयर करना स्टार्ट किया है और अभी हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि आपकी 1st to 4th क्लास के लिए भी हम लोग वीक में हर सब्जेक्ट के 2-2 वीडियो शेयर करें. तो आप लोग आपका जो है स्टडी फ्रॉम हम स्टार्ट करें, घर से अपने पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि समय का रास्ता नहीं देखना है अभी, तब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो हम लोग घर से स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर कंटेंट्स वाला पेज खुला हुआ है क्लास 4th साइंस के लिए. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ 14 चैप्टर्स हैं. तो फर्स्ट चैप्टर है आपका एडेप्टेशन इन प्लांट्स, सेकंड है ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर, थर्ड वन है एडेप्टेशन इन एनिमल्स, फोर्थ वन है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फिफ्थ वन है फूड एंड हेल्थ, सिक्स्थ है आपका चैप्टर नंबर अवर टीथ एंड माइक्रोवेव्स, सेवन्थ है डाइजेशन ऑफ फूड, एट्थ है आपका कीपिंग सेफ, नाइन चैप्टर है आपका क्लॉथ्स वी वियर, 10th वाला है चैप्टर आपका अवर यूनिवर्स द सोलर सिस्टम, 11th है आपका क्लीन एंड ग्रीन अर्थ, 12th चैप्टर नंबर है वेदर एयर एंड वाटर, और 13 चैप्टर है आपका स्टेट ऑफ मैटर, एंड लास्ट चैप्टर है आपका फोर्स वर्क एंड एनर्जी. तो फर्स्ट चैप्टर पे हम यदि जाते हैं तो ये मेरा डिजिटल बुक्स ओपन है मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर. तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अपनी अपनी बुक्स में पढ़ाई स्टार्ट करें. तो फर्स्ट चैप्टर में यदि मैं इसका जो टाइटल है चैप्टर का उस पर यदि ये माइक आइकॉन पर क्लिक करता हूँ, ओके, तो जैसा कि बुक्स बता रही है हमको फर्स्ट चैप्टर का नाम है एडेप्टेशंस इन प्लांट्स. तो एडेप्टेशंस वी आर वेल नोन अबाउट द एडेप्टेशन वर्ड. सो एडेप्टेशन होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग को एक यहाँ पर पृथ्वी पर रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण है, ठीक है ना. तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग किसी और प्लांट्स पे जाएंगे तो हमको वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट तो मिल जाएगा पर फूड नहीं मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो एडेप्टेशन मतलब अपने आप को अनुकूलित कर लेना, या इस पे जो है आपका प्लेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को अनुकूल कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है. तो यहाँ पे हम लेटेस्ट वार्म अप चैप्टर को वार्म अप में कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द प्लांट्स गिवन बिलो एंड राइट द हैबिटेट विच दे बिलोंग्स टू. यहाँ पर कुछ प्लांट्स की पिक्चर आपको दिख रही हैं. वार्म अप मतलब देखिए, वार्म अप का मतलब क्या होता है, मैं आपको बार बार डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में भी, कि जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स आप कोई भी चीज़ की तैयारी करते हो तो पहले अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेते हो, अपने आप का माइंड सेट कर लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड वार्म अप, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स यहाँ पर शेयर किए हुए हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है, ये शायद खजूर का पेड़ है ना. सेकेंड वन है आपका लोटस है, ठीक है, और थर्ड वन है आपका कैक्टस, ठीक है.
तो ये जो तीनों प्रकार के जो पौधे दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेम रीजन्स में तीनों एक ही जगह आपको कभी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल खजूर के पेड़ आपको डेजर्ट में, मोस्टली डेजर्ट में पाए जाते हैं, या फिर ऐसे पेड़ आपके नियर द जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्री क्षेत्र के किनारे, है ना, तो ऐसी जगह पाए जाते हैं। लोटस आपका पानी में लगता है, ठीक है ना, एवरीबडी नो। और कैक्टस भी आपके डेजर्ट में सैंडी, मतलब जहाँ पे सैंडी सोइल होती है ना, जहाँ पे पानी की बिल्कुल कोई संभावना नहीं होती, वहाँ पे कैक्टस पाए जाते हैं, क्योंकि अपना जो स्टेम होता है इसमें बहुत सारा वाटर प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि नंबर ऑफ़ डेज जब तक पानी इनको नहीं मिलता तब तक वो सर्वाइव करने के लायक रहते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो प्रोनाउंशिएट मैं आपको चाहूँगा कि आप बुक के थ्रू इसका प्रोनाउंसिएशन केयरफुली लिसन करें, सुने, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा आपका पैराग्राफ को। ओके। Adaptations in plants. Plants have adaptations to help them survive in different areas. Adaptations are special features that allow a plant or animal to live in a particular place or habitat. These adaptations might make it very difficult for the plants to survive in a different place. This explains why certain plants are found in one area but not in another. For example, you will not see a cactus living in the Arctic, nor would you find lots of really tall trees in grasslands. Depending on their habitats, plants can be classified mainly as terrestrial plants and aquatic plants. The place where a plant is normally found is called its habitat. ओके, वेरी नाइस। देखिए कितना बढ़िया से बुक्स ने एक्सप्लेन किया है आपको प्रोनाउंशिएट करके, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये आप जो डिजिटल बुक्स है, ये ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल में भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर आपको जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे बुक आपको हेल्प करेगी। मैं एक वीडियो के थ्रू आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आइकन्स बने हैं इनका अलग अलग मीनिंग्स है। जैसे आपका माइक वाला जो आइकन है वो बुक का पैराग्राफ को प्रोनाउंशिएट करेगा। ए जो साइन है आपका, ए फॉर एक्टिविटी है आपका, उस टॉपिक से संबंधित आपको एक्टिविटी के थ्रू आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो जैसे इस पैराग्राफ में बताया हुआ है, प्लांट्स हैव अडेप्टेशन टू हेल्प देम सर्वाइव इन डिफरेंट एरियाज़। जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट एरियाज़ में अपने आप को अनुकूल करने की क्षमता होती है। जैसे अडेप्टेशंस आर स्पेशल फीचर दैट अलाउस अ प्लांट और एनिमल्स टू लिव इन पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट। जो अडेप्टेशंस है, जो अनुकूलता है, वो एक बहुत ही स्पेशल फीचर है हम लोग के या प्लांट्स के पास या एनिमल्स के पास या लिविंग थिंग्स के पास, जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे सरवाइव करने के लिए हम लोग के पास एक जरिया होता है, ठीक है। दीज एडेप्टेशंस माइट मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट टू सर्वाइव इन अ डिफरेंट प्लेस। तो जो एडेप्टेशंस, जो हमारे अंदर जो गुणधर्म होता है, ठीक है ना, ये जो एक पर्टिकुलर प्लेस में सर्वाइव करने के लिए, ये डिफरेंट प्लेस में सर्वाइव करने के लिए एक हमारे पास एक गुणधर्म होता है, ठीक है ना। इसकी सहायता से हम लोग वहाँ पर जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। दिस एक्सप्लेन वाई सर्टेन प्लांट्स आर फाउंड इन वन एरियाज बट नॉट इन अदर। तो इसी गुणधर्म के कारण आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो प्लांट्स होता है वो एक उसी पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में पाया जाता है, वो हर जगह नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत कम प्लांट्स होंगे जो हर जगह, हर क्षेत्र में या हर कंट्रीज़ में या पृथ्वी के हर कोने में पाए जाएंगे। ऐसे बहुत ही 1 या 2% ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू वुड नॉट सीन अ कैक्टस लिविंग इन आर्कटिक, नॉर वुड यू फाउंड लॉट्स ऑफ रियली टॉल ट्रीज इन ग्लास, ठीक है ना। तो आर्कटिक रीजन में आपको कैक्टस का प्लांट्स कभी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। वैसे ही आपके टॉल ट्रीज़ जो होंगे आपके ग्रासलैंड में नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे ग्रासलैंड में आपको छोटे ही पौधे दिखेंगे, और कैक्टस हमेशा आपको डेजर्ट में ही मिलेंगे, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो हैबिटेट के गुणधर्म के आधार पर प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। द प्लेस वेयर अ प्लांट इज नॉर्मली फाउंड इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। द प्लेस वेयर अ प्लांट्स इज नॉर्मली फाउंड इज कॉल्ड, जो हैबिटेट होता है, जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे नॉर्मली कोई चीज़ को हम देख पाते हैं, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। क्लियर।
तो हैबिटेट का आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है। सेकंड पैराग्राफ है आपका प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो प्लांट्स लैंड में ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, लगते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ भी आपको बुक्स के थ्रू हम ओके। सो नाउ हम इस एक्टिविटी आइकॉन के थ्रू इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। Plants that grow on land, terrestrial plants. Plants that grow on land are called terrestrial plants. Some grow on mountains and valleys where it is cold. Some grow in deserts. Some grow along the sea coast and some in marshy places. ओके, सो वेरी वेल एक्सप्लेन बाय वीडियो। आपको जो प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स की प्रजातियाँ जो बताई गई वीडियो के थ्रू, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो जो लैंड्स में जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रजातियाँ प्लांट्स की जो पाई जाती हैं, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सम ग्रो ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर इट इज़ कोल्ड, है ना। कुछ प्लांट्स की प्रजातियाँ जो होती हैं माउंटेन्स और हिल्स पे, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर होती हैं, उनकी प्रजातियाँ अलग होती हैं, वो पेड़ों के प्रकार अलग होते हैं। सम ग्रोज इन डेजर्ट, जो प्लांट्स डेजर्ट में लगते हैं उनकी प्रजातियाँ अलग होती हैं। इन हॉट कंडीशन, ठीक है ना, वो वहाँ की हॉट कंडीशन को अडॉप्ट करने में सक्षम होते हैं। सम ग्रोज अलोंग द सी कोस्ट एंड सम इन मर्सी प्लेसेस, कुछ जो सी के किनारे, समुद्री किनारे, कोस्टल एरियाज़ में, और कुछ जो है मर्सी प्लेसेस मतलब दलदली क्षेत्र में, ठीक है ना। तो सारे प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर रीजन की कंडीशंस को अडॉप्ट करके वहाँ पर सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं। क्लियर। अगला टॉपिक है आपका प्लांट इन डेजर्ट। तो प्लांट इन डेजर्ट टॉपिक को भी हम एक वीडियो के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। Plants in desert. Deserts are hot and dry places with sandy soil. There is hardly any rainfall and little water is present under the ground. Plants which need very little water can grow here. These plants store water in their stems or leaves and use it very slowly. Some plants in desert have small seasonal leaves that grow only after it rains. The lack of leaves helps them reduce water loss. Cactus, prickly pear, and date palms are some examples of desert plants. ओके, तो जो प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस विथ सैंडी सॉइल। जो डेजर्ट होता है वो हॉट मतलब बहुत ही गर्म और सूखा जो क्षेत्र पाया जाता है, और वहाँ की जो मिट्टी होती है सैंडी सॉइल पाई जाती है ना, रेतीली मिट्टी होती है। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल एंड द लिटिल वाटर इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर जो रेनफॉल होते हैं, बारिश बहुत ही कम होती है, और वेरी लिटिल वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, और जो वाटर लेवल होता है अंडर द ग्राउंड मतलब धरती का जो वाटर लेवल होता है वहाँ पर वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। प्लांट विच नीड वेरी लिटिल वाटर कैन ग्रो हेयर। तो यहाँ पर वही प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं जो बहुत ही कम पानी में सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, दिस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर स्टेम। तो जो कैक्टस होते हैं या प्रिकली पियर्स हैं या डेटा पाम हैं, ठीक है ना, तो इनके जो स्टेम में अपना वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं। स्टेम आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, तो स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएँ। तो जो कैक्टस होते हैं उनकी लीव्स नहीं होती, उनमें फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, वो कांटेदार जो हैं उनके मतलब ब्रांचेस रहेंगी, ठीक है। उनकी स्टेम बड़ी मजबूत होती है। जब आप उनको तोड़ेंगे या काटेंगे तो उनके अंदर एक गीला सा चिकटा सा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है ना, तो वो अपना वाटर को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर। तो सम प्लांट्स एंड डेजर्ट हैव स्मॉल सीजनल लीव्स दैट ग्रो ओनली आफ्टर इट रेन, है ना। तो जो डेजर्ट प्लांट्स में कुछ प्लांट्स में सीजनल लीव्स होती हैं जो सिर्फ बारिश के बाद कुछ समय के लिए दिखती हैं, उसके बाद उनमें लीव्स नहीं दिखेंगी, ठीक है ना। द लेक ऑफ लीव्स हेल्प दैम रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है ना। तो उनमें लीव्स नहीं होती, इसीलिए उनमें वाटर लॉस की भी जो क्या बोलते हैं
वाटर लॉस की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, ताकि वो कम से कम पानी में सर्वाइव कर सकें, ठीक है ना। जो लीव्स वाले पौधे हैं उनमें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्लियर। कैक्टस, प्रिकली पियर्स एंड डेटा पाम। डेटा पाम आपका ये खजूर का वृक्ष है, ठीक है ना। ये आपके डेजर्ट प्लांट्स हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांट्स ऑन हिल एंड माउंटेन्स। अब जो हिल्स और माउंटेन्स में प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम एक वीडियो देखेंगे यहाँ पर, प्लीज़ वॉच केयरफुली। There is some technical problem, so we will continue with reading and explanation, okay. So plants on hilly mountains, the temperature in hilly areas varies from cold to extremely cold, okay. जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ठंडा होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड मतलब बहुत ठंडा तक जाता है, ठीक है ना। आप जानते होंगे जो हमारे कश्मीरी क्षेत्र में कई जगह बर्फ़ गिरती है, तो ये ओके, ये वीडियो स्टार्ट हो गया है। Plants on hills and mountains. The temperature in the hilly areas varies from cold to extremely cold. During winters, there is snowfall, बर्फ का गिरना। Trees that grow in hills have adapted themselves to survive the cold conditions. Pinus, spruce, cedar, and fir are some trees that grow in hilly areas. देवदार के वृक्ष, इनको जो हिंदी में नाम बोलते हैं हम लोग, इकोनिकल शेप में होते हैं, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। Instead of flowers, they bear structures called cones. Seeds develop in these cones. The conical shape of pine and fir trees helps the snow to slip off their branches easily. Most conifers keep their leaves throughout the year and are thus called evergreen trees. ओके, जैसा कि आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में भी यहाँ पे जो इनकी एडेप्टेशन होता है वहाँ पर जो पेड़ों के द्वारा, ठीक है ना, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर रीजन के लिए वहाँ के जो पौधे के आकार, शेप, वहाँ पे उनकी पत्तियों का जो आकार है, शेप है, वो सब डिफरेंट रहता है अदर रीजन के कंपैरेटिवली, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, ड्यूरिंग विंटर मतलब ठंडी के समय में देयर इज़ स्नोफॉल इन सम एरियाज़, वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है कुछ एरियाज़ में, बर्फ़ गिरती है। ट्रीज़ दैट ग्रो ऑन हिल्स हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव द कोल्ड कंडीशन। तो जो हिली एरियाज़ में जो प्लांट्स लगते हैं, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अडेप्टेशन कर लेते हैं, क्लियर। पाइन्स, स्प्रूस, कैडर एंड फर आर सम ट्रीज़ दैट ग्रो इन हिली एरियाज़। जो हिली एरियाज़ में प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके नीचे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। दीज ट्रीज़ आर ऑल्सो नोन एज कॉनिफर्स, इनको कॉनिफर्स के नाम से पुकारा जाता है, क्लियर। दीज ट्रीज़ आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट। जो कॉनिफर्स टाइप की जो प्रजाति होती है पेड़ की, वो जनरली लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव नीडल लाइक लीव्स। उनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो एकदम सुई की जैसी होती हैं, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ फ्लावर के स्थान पर दे बियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन। फ्लावर के स्थान पर उनमें एक कॉनिक स्ट्रक्चर होता है, उसी में उनके सीड्स मतलब जो बीज भी पाए जाते हैं। द कॉनिकल शेप ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज हेल्प द स्नो टू स्लिप ऑफ देयर ब्रांचेस। जो कॉनिकल शेप होता है उनकी लीव्स का, वो उनके ऊपर जब स्नोफॉल होता है तो आसानी से खिसक के बर्फ़ नीचे गिर जाती है, लंबे समय तक उनके पेड़ पर टिक नहीं पाती। मोस्ट कॉनिफर कीप्स देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन, ठीक है ना। तो जो मोस्ट ऑफ द कॉनिफर्स ट्रीज़ होते हैं वो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज़, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो आपको तो लाइक एंड शेयर करें, और किसी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसमें कमेंट ज़रूर करें, और वीडियोस देखने के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सीन करके कि हमने वीडियो देख चुके हैं एक रिप्लाई ज़रूर दें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।